डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो क्या अंतर है, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि बार EFT भी इसके अंदर दिख रहा था, तो है क्या वो देख लेते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है, ब्रॉड है ना, जिससे क्या होता है, हमारा डिजिटल पेमेंट्स होता है, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज के लिए हम पेमेंट अगर कर रहे हैं, है ना, थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स इसके अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड है, ठीक है, एक ऐसा मेथड है, विशिष्ट मेथड है, जो जिससे क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफर करते हैं मनी इलेक्ट्रॉनिकली। कहाँ से? एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है, फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, ठीक है, या एक अकाउंट से, सिंपल में समझ लेते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, है ना। क्लियर हो गया सबको? जैसे उसी बैंक में अगर हम दूसरा सेविंग्स अकाउंट भी रखे हैं तो उसमें ट्रांसफर कर दिए, मतलब जैसे हमको मेरा प्रोविडेंट फंड वाला है, PPF में पैसा डालना है, तो उसमें भी हम ट्रांसफर किए, तो इलेक्ट्रॉनिकली किए ना, हम गए तो नहीं बैंक। समझ में आया? क्या मोबाइल से कर लिए या इंटरनेट बैंकिंग से, ये सबसे, है ना। देखिए, टेबुलर कंपैरिजन। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या अंतर है? नेचर, ये ब्रॉड पेमेंट मैकेनिज्म है, बड़ा, और ये क्या है, एक विशिष्ट, एक स्पेशल तरह का फंड ट्रांसफर मेथड, स्पेसिफिक, है ना, ये बड़ा टर्म नहीं है वो। EP मतलब सिंपल में अगर आपको बोले तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर ही आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि बड़ा है ना, उसके अंदर ही वो है। दूसरा देखिए, स्कोप वाइड बड़ा है, जिसमें कार्ड्स भी आ गया, UPI वॉलेट्स आ गया, नेट बैंकिंग और ई-चेक्स भी आ गया, और ये नैरो, ठीक है, उतना मतलब इसका दायरा सीमित है, मेनली बैंक टू बैंक ट्रांसफर को कवर करता है। पर्पस इसको टू कंप्लीट ऑनलाइन पेमेंट्स इन ई-कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। और ये मेरा अकाउंट्स के लिए जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं फंड्स को, मतलब फंड्स यहाँ क्या मतलब है, पैसा जो भेज रहे हैं एक से दूसरे अकाउंट में, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली। यूसेज मेन इसका कहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का? ऑनलाइन शॉपिंग है, बिल पेमेंट है, सब्सक्रिप्शन है, जैसे कुछ करते हैं तो UPI से तुरंत पेमेंट कर देते हैं ना हम लोग, स्कैन करके। और इसका क्या है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में यूज होता है और फंड ट्रांसफर में भी यूज हो रहा है, मतलब मेनली बैंक वाला, वही अकाउंट वाला जो भी। एग्जाम्पल में देखिए, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, मोबाइल वॉलेट, और इसमें मेनली क्या आते हैं, NEFT, RTGS, IMPS, मतलब जो बैंक से जो होते हैं, ये सब किससे हो रहा है? बैंक से हो रहा है। NEFT, ठीक है, RTGS, IMPS बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट, एक बैंक से दूसरे अकाउंट, इस तरह। ट्रांजैक्शन टाइप इसमें देखिए, मे इन्वॉल्व मर्चेंट एंड पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे का इसमें जरूरत होता है, ठीक है, मतलब जो ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं और उसी समय आपको पेमेंट करना है, तो वो लोग प्रोसेस करते हैं ना पेज को, देखिए, मतलब पेमेंट वाला पेज में लेके जाते हैं ना, फिर आप जो पेमेंट करने के लिए ओके करते हैं, तो फिर वहां से जाता, मतलब मर्चेंट वाला और पेमेंट गेटवे के पास। पेमेंट गेटवे से जाने से क्या होता है, पेमेंट जो आप करते हैं, है ना, वो पिन डालते हैं, फिर दिखाता है हाँ पेमेंट हो रहा है आपका, और हो गया। और इसमें तो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है बिटवीन बैंक अकाउंट्स। इसका मेन फोकस होता है पेमेंट सेटलमेंट इन ई-कॉमर्स, ठीक है, पेमेंट का सेटलमेंट में कि हाँ प्राप्त हो गया है पैसा, हाँ हम भेज दिए हैं और दूसरे जन को मिल गया है, वो मैसेज जो आ जाता है। और इसमें मूवमेंट ऑफ फंड्स, वही एक अकाउंट, बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट। इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं? कस्टमर हो गए, मर्चेंट, पेमेंट गेटवे और बैंक्स। और इसमें सेंडर का बैंक और रिसीवर का बैंक, मतलब जिसके बैंक अकाउंट में हम भेज रहे हैं, है ना, वो, और एक हम ही हो गए, मेरे बैंक अकाउंट से उनके में ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल में EFT क्या है, बैंक से बैंक ट्रांसफर वाला। और ये क्या है, सेलर परचेजर, जो कैसे भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का यूज करके पेमेंट कर दे रहे हैं, या ठीक है, पेमेंट सिस्टम का। तो रिलेशन देखिए, ये मेन चीज है जिससे समझ में आएगा। EFT इज अ पार्ट ऑफ EPS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किसका भाग है? EPS का ही, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मतलब बड़ा कौन है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, वेरी गुड। और EFT तो उसी के अंदर रहता है। और कॉम्प्लेक्सिटी, ये ज्यादा बड़ा है तो यही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, जटिल कौन हो गया? जो बड़ा है वही जटिल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर और सभी चीजें हैं। और ये क्या सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांसफर वाला हो गया। तो मेन डिफरेंस क्या है, ये बड़ा सिस्टम है EPS, ठीक है, ब्रॉड डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क है, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्पेसिफिक मेथड है जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करता है मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। कंक्लूजन, निष्कर्ष में EPS कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, जो भी होता है ई-कॉमर्स में सब इसके अंदर आ गया EPS। और EFT तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये शॉर्ट में हम लोग इसको कर लिए।
ये जरूरी था, क्योंकि नहीं तो डिफरेंस नहीं पता चलता। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड भी बोल रहे हैं, तो है क्या डिफरेंस? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड वाला मेनली बैंक वाला है, और ये किसका है? इसके अंदर वो भी आ गया और अदर मेथड्स भी आ गए। क्लियर हो गया? यूपीआई ये सब भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये भी आ गए। तो बड़ा कौन है? ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। उसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी आता है। ठीक है।